चित्त की वृत्ति को एकाग्र करके बड़े प्यार से बोलना। जन्म जन्मांतरों की मैल को दूर करने के लिए बड़े भाव से बोलना। हमारा प्रसंग था कि मनुष्य के भाव का प्रभाव सामने वाले व्यक्ति के ऊपर अवश्य पड़ता है। अब एक माँ जब बच्चे को क्रोध में डांटती है ना, तो क्रोध के वेग में आकर कभी कभी ये कहती है कि वंज मर। जब दुखी होती है तो वंज मर, जितना मर रही वंज मर। लेकिन माफ़ करना, जब बालक को अगर कांटा भी चुभता है ना, तो जितनी पीड़ा उस माँ को होती है किसी दूसरे को नहीं। क्यों? क्योंकि माँ का भाव शुद्ध है। वो बच्चा भी समझता है कि मेरी माँ जो मुझे कह रही है, अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो माँ मुझे क्रोध तो करेगी ना। इसी प्रकार से एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, जंगल में सैर करने गए हुए थे और अधिकांश बीरबल जो था बादशाह के साथ रहता था। तो बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल ये जो जंगल में लकड़ियाँ काट रहा है लकड़हारा, इसके मन में मेरे प्रति क्या भावना है? तो बीरबल ने कहा, जहाँपना आपके मन में जो भाव इसके प्रति होगा, इसके मन में भी वही भाव होगा। बादशाह ने कहा, मैं कैसे मानूं? ये तो तुम कह रहे हो ना कि जो भावना तुम्हारे मन में इसके प्रति होगी, इसके मन में भी वही भाव होगा। तो बीरबल कहता है, जहाँपना मैं प्रत्यक्ष दिखा देता हूँ। बादशाह को एक वृक्ष की ओढ़ में खड़ा किया और बीरबल उस लकड़हारे से जाकर कहता है कि तुम्हें पता है। लेकिन बादशाह कहता है, पहले तो मेरा भाव तो सुन। तू उसका निरीक्षण करने जो जा रहा है, पहले मेरा भाव तो सुन कि मेरे मन में उसके प्रति क्या भाव है। बीरबल ने कहा, ये तो बात आपने ठीक की। तो बादशाह कहते हैं कि इस लकड़हारे को जाकर कह दो, मेरे राज्य में रहता है, लकड़ियाँ काटता है और आज तक इसने टैक्स नहीं दिया। इसको कह दो अगला पिछला सारा का सारा टैक्स जो है वो मुझे दे दे। बीरबल सुनकर मौन हो गया। अब लकड़हारे से जाकर ये नहीं कहा कि तो बादशाह के दरबार में रहता है, तूने टैक्स नहीं दिया। अब तो बीरबल जाकर कहता है उस लकड़हारे से, भाई साहब तुम्हें पता है कि कल रात को अकबर बादशाह की मृत्यु हो गई। बस इतना शब्द कहा, वो जो लकड़हारा था ना खुशी से नाचने लगा और कहने लगा, बहुत अच्छा हुआ, बहुत बदचलन राजा था, बहुत दुख देता था हमें, शुक्र है कि वो बादशाह चला गया। बीरबल सुनकर मौन हो गया। आकर बादशाह से कहा, और बादशाह जो थे सब छुप कर देख रहे थे लेकिन सुनाई न दिया। तो बीरबल ने कहा, जहाँ पनाह आपने क्या कहा कि मेरे राज्य में रहकर ये टैक्स नहीं दे रहा, और मैंने उसे जाकर कहा कि कल रात को बादशाह की मृत्यु हो गई। तो जो लकड़हारा था ना खुशी से नाचने लगा कि शुक्र है ऐसा दुष्ट प्रवृत्ति वाला राजा जो है हमारे सिर से बला टल गए। बादशाह ने इस बात को स्वीकार किया कि ये दूषित वासनाओं का प्रभाव। फिर थोड़ी दूर आगे चले तो एक बूढ़ी थी, वृद्धा, कुंभ निकला हुआ था। चलते चलते थोड़ी दूर आगे पहुँचे तो बादशाह ने कहा, अब इसे क्या कहूँ? बीरबल ने फिर बादशाह से पूछा कि इसे क्या कहूँ? तो बादशाह ने कहा, देखा ये बेचारी बुजुर्ग है, इसको 100 रुपये मासिक पेंशन जो है मेरी तरफ से दे देंगे। बादशाह इतना कहकर एक तरफ हो गए। इतने में बीरबल पहुंच गया उस वृद्धा के पास और कहने लगा, माता जी तुम्हें पता है कल रात बादशाह को सर्प ने डसा और वो बादशाह बेचारा मर गया। तो वृद्धा के सिर पर जो घास की पोटली थी उसने पटक दी और कहती है, राम राम,
इसकी जगह मैं मर जाती, लेकिन बादशाह बेचारा ना मरता। बड़ा परोपकारी, बड़ा दयालु राजा था। ऐसा राजा तो सदा सदा युगों युगों तक राज्य करता रहे। बीरबल ने आकर बादशाह से बता दिया कि ऐसे वो वृद्धा तो घास की पोटली पटक कर सिर धुन कर रो रही थी और कहती है, खुदा मैं तो मर जाती, लेकिन बादशाह बेचारा न मरता। अब बताओ, न बादशाह मरा, न लकड़हारे ने टैक्स दिया, न वृद्धा को 100 रुपये पेंशन मिली, हुआ कुछ भी नहीं। एकमात्र अगर प्रभाव पड़ा तो एक दूसरे की भावनाओं का प्रभाव पड़ा। इसलिए इंसान के जीवन में सबके ऊपर एक दूसरे का मानसिक प्रभाव अवश्य पड़ता है। हम किसी के लिए अगर शुभ इच्छा रखेंगे तो परमात्मा हमारी शुभ इच्छा का फल हमें देगा। एक प्रभाव होता है ना, वो बड़ा ज़बरदस्त पड़ता है। हम तो सोचते हैं कि हमने छिपकर बात की, उसके कान तक थोड़ी की है, उसके मुंह पर थोड़ी की, लेकिन तुम कहीं भी करोगे जब बादल जाकर संदेशा दे सकते हैं, तो क्या तुम्हारे द्वारा की गई चर्चा हवा के जरिए वहाँ नहीं पहुँचती? अवश्य ही पहुँच जाती है। अपने जीवन में अगर अपनी भक्ति को सुरक्षित रख, हम पता क्या करते हैं, कमाते तो बहुत हैं, बहुत कमाते हैं, लेकिन कमाने के बाद बचाते क्या हैं? कमाओ थोड़ा और बचाओ ज़्यादा। कमाते हैं ज़्यादा और उससे कई गुना अधिक हम खर्च कर देते हैं, तो हमारे लिए क्या बचा? दुकानदार एक होता है ना, साधारण दुकानदार, वो भी देखता है कि आज मेरी कितनी सेल तो हुई, लेकिन उस सेल के साथ साथ मेरी बचत कितनी है। तो जब बचाएंगे लाभ हमें प्राप्त होगा, और फिर फल क्या मिलेगा? प्रसन्नता महापुरुषों की। पुण्य करने की अपेक्षा पाप से बचकर रहो। पुण्य तो करते हैं, लेकिन उससे कई गुना अधिक हम पाप भी कर देते हैं। पाप क्या करते हैं? पर दोष दर्शन में लगे हुए हैं, दूसरे का दोष देख रहे हैं, अपना दोष तो हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि दोष पराया देख के चलत हसंत हसंत, अपना याद ना आवई जिसका आदि न अंत। अपने दोषों का आदि अंत भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम दूसरे के दोष देखकर खिलखिलाकर हंसते हैं। तो एक बार किसी ने कह दिया कि आपके शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, संत महात्मा कहते हैं कि शरण आए का त्याग मत करो, शरण आए का त्याग मत करो। और ये बुद्धि का चातुर्य हम भी प्रयोग करते हैं कि शरण आए का त्याग नहीं करना चाहिए। तो यही बात एक बार जिस समय शूर्पणखा भगवान श्री राम की शरण में आई थी, तो शूर्पणखा ने आते ही क्या कहा था? तुम सम पुरुष ना मोसम नारी। अब गोस्वामी बाबा का तो एक एक अर्धाली में रहस्य छिपे हुए हैं। गोस्वामी बाबा ने इसका अर्थ ये बताया कि शूर्पणखा ने जो कहा अक्षरशः सत्य ही कहा, क्योंकि तुम सम पुरुष अर्थात तुम्हारे जैसा पुरुषोत्तम इस सृष्टि में नहीं है, और मेरे समान निर्लज्ज नारी भी इस जहां में नहीं है। तो जिस समय भगवान राम के पास पहुंची है शूर्पणखा, उन्हें कहा, देख मैं तो विवाहित हूँ, मेरा भाई लक्ष्मण जो है छोटा कुमार, उसके पास जा। मैं विवाहित हूँ, लेकिन मेरा छोटा भाई लखन कुमार उसके पास जा। तो किसी ने कह दिया, तो क्या लखनलाल जी अविवाहित हैं? वो भी तो विवाहित हैं। लेकिन संत कहते हैं कि भगवान राम ने विवाहित इसलिए कहा कि सीता मेरी अर्धांगिनी मेरे साथ है, लेकिन लखनलाल की जो अर्धांगिनी है वो उसके साथ नहीं है। तो जब लखनलाल जी के पास पहुंची शूर्पणखा, तो लखनलाल ने कहा, जानती हो मैं तो नौकर हूँ, मेरे मालिक तो भगवान राम हैं, मैं नौकर हूँ, क्या नौकरानी बनना स्वीकार करोगी? अब शूर्पणखा फिर भगवान राम के पास पहुंची, भाई अगर इसके नौकर के साथ शादी करूँगी तो मुझे तो नौकरानी बनना पड़ेगा। फिर भगवान राम के पास गई, तो भगवान राम कहते हैं, मैंने तुझे समझा दिया ना कि अब जा उसी के पास जा, मैं दूसरा विवाह नहीं करूँगा, उसी के साथ तो अपना विवाह कर। अब फिर जो शूर्पणखा थी फिर लखनलाल जी के पास आ गई।
अब सीता जो थी ये सारा कौतुक देख रही थी। उस समय सीता ने कहा, प्रभु ये शूर्पणखा आपकी शरण में आई है, तो क्या इसको शरण आए को रखोगे नहीं? वो भी तो आपकी शरण में आई है। भगवान राम कहते हैं शरण में आई है, लेकिन वो कपट लेकर आई है, प्रेम से नहीं आई। सीता ने कहा, प्रभु इसकी क्या पहचान है कि वो कपट से आई है या वो प्रेम से आई है? तो भगवान राम कहते हैं, सीते अगर वो प्रेम से आती ना तो कुत्ते की तरह दर दर न भटकती, कभी इधर और कभी उधर, कभी उधर और कभी इधर। क्योंकि जिसका सच्चा प्रेम होता है ना, वो कुत्ते की भांति कहीं दर दर नहीं भटकता। हम करते क्या हैं, यहाँ इच्छा पूरी हुई, बहुत अच्छा, यहाँ से मान मिला, बहुत अच्छा, अगर यहाँ से मान नहीं मिला तो हम अपनी जगह बदल लेते हैं। ये प्रेम का लक्षण नहीं है। प्रेम का लक्षण तो विभीषण का था। जो ही भगवान राम की शरण में आया तो उसने कपट तो नहीं किया, झूठ तो नहीं बोला भगवान राम के समक्ष। आते ही आज से लेकर अंत तक सारी की सारी जो कथा थी ना, विभीषण ने भगवान राम को सुना दी। अब भगवान राम उस समय परीक्षा ले रहे हैं, नल नील आदि से पूछते हैं, तुम्हारा क्या विचार है, मुझे क्या करना चाहिए? तो सब ने अपनी अपनी वृत्ति और बुद्धि के अनुसार भगवान राम से कहा, प्रभु वैसे तो आप सर्वज्ञ हैं, लेकिन फिर भी है तो शत्रु का भाई ना, हो सकता है कहीं गलत काम करने आया हो सकता है हमारा बेल लेने आया हो। सबकी बातें भगवान श्री राम सुनते रहे, लेकिन हनुमान जी जो थे वो चुप करके बैठे थे। भगवान राम ने कहा, तुम क्यों मौन बैठे हो, तुम भी तो अपना विचार दो। जब मैं सबसे अपना विचार ले रहा हूँ तो तुम क्यों मौन बैठे हो? तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु मुझे इस बात का पता है कि आप जो मन से आपकी शरण में आ जाता है उसका आप त्याग कभी नहीं करते। और विभीषण ने तो अपनी सारी कथा स्पष्ट आपको सुना दी, फिर आप उसका त्याग कैसे कर सकते हैं? इसलिए मैं मौन हूँ। जब भगवान स्वयं वो काम कर रहे हैं तो मुझे उन्हें कहने की क्या आवश्यकता है? और अगर कह दूंगा तो एक घड़ी दो घड़ी के लिए लोग मेरी प्रशंसा ही कर देंगे और क्या कर लेंगे। ये संसार तो ऐसा है, जिधर तराजू का पलड़ा भारी देखता है ना उधर झुकता है। ये संसार की चाल है, जहाँ पलड़ा भारी है उस तरफ झुक गया, दूसरे को हम छोड़ देते हैं। तो शरण में तो अर्जुन भी भगवान की गया, अर्जुन भगवान की शरण में गया, लेकिन ठोकरें खाता रहा या नहीं खाता रहा? कब तक अर्जुन ने ठोकरें खाई हैं? जब तक अर्जुन ने पूरा पूरा भगवान को समर्पण नहीं किया। तन से शरण आना एक अलग बात है, लेकिन मन से शरणागत होना बहुत बड़ी बात है। हम उल्टा चलते हैं, मन में कुछ, वाणी में कुछ और हमारी क्रिया में कुछ। जब तक मन, वचन और कर्म तीनों क्रियाओं से हम शरणागत नहीं होते, तब तक वो हमारे हृदय के भावों को भली भांति जानते हैं। इसीलिए गोस्वामी बाबा ने लिख दिया कि शरणागत को जे तजें। ये तो हमने देख लिया कि शरणागत का त्याग नहीं करना, लेकिन हम ये नहीं देखते क्या शरणागत हम वास्तव में हुए हैं या अंदर कुछ और हमारे बाहर कुछ। वैसे शरणागत का त्याग करना महापाप है। और विभीषण जब शरण में आ गया तो भगवान ने आते ही क्या कह दिया, आओ लंकेश। विभीषण मुड़ मुड़ कर पीछे देखता है कि लंकेश कहाँ से आ गया। लंकेश तो रावण है, भगवान ने मुझे लंकेश कैसे कह दिया? फिर देखा तो विभीषण कहता है, प्रभु आपने मुझे लंकेश कहा या किसी और को? भगवान कहते हैं, विभीषण मैंने तुझे आते ही लंकेश बना दिया। क्यों लंकेश बना दिया? क्योंकि तू मन, वचन और कर्म से मेरी शरण में आ गया है। हम गुरु से कुछ न छिपाइए, गुरु से झूठ न बोल, भली बुरी खोटी खरी सब गुरु के आगे खोल। हम क्या करेंगे? अच्छी बात तो बता देंगे।
एक बार नहीं सुनेंगे ना, दोबारा सुनाएंगे। शायद इन्होंने समझी नहीं है मेरी बात। और जो अपनी बुराइयां होंगी, जो अपने पाप होंगे, उनको अंदर छिपाते हैं। जिस चीज़ को जितना अधिक छिपाओगे वो उतनी ही बढ़ेगी। पाप को छिपाओगे तो अंदर ही अंदर पाप बढ़ेगा, और भक्ति को छिपाओगे तो अंदर ही अंदर हमारी भक्ति बढ़ेगी। इसे शरणागत होना है तो मन, वचन और कर्म से, तीनों क्रियाओं से हम शरणागत हों। फिर देखो कि उनकी प्रसन्नता के पात्र बनते हो या नहीं बनते। ये तो हमने सुन लिया, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। अब एक आदमी गलत काम करता रहे, उसका दिल मत दिखाओ, उसे सही दिशा मत दो। क्यों? अगर उसे हम सही दिशा देंगे तो उसका दिल दुखेगा। अरे भाई, अगर एक अंधा व्यक्ति रास्ते में जा रहा है और मार्ग में एक कुआं है, दूसरा व्यक्ति अगर उसे दिशा नहीं दिखाएगा तो कुएं में गिरेगा या नहीं गिरेगा? जो आंखों वाला है उसको दिशा दिखाना उसका धर्म है, उसका परम कर्तव्य है। जब सुखदेव जी महाराज ने कहा कि मैं सत्संग नहीं करूंगा, तो नारद जी ने कहा प्रभु आपको तो सत्संग करना पड़ेगा। उसने कहा मैं सत्संग नहीं करूंगा। सुखदेव जी ने कहा नारद जी से, मैं सत्संग नहीं करूंगा। अच्छा नहीं करोगे? अब नारद जी भी संत, तूने कहा अच्छा एक मेरे प्रश्न का उत्तर तो दो। तो नारद जी कहते हैं कि एक अंधा व्यक्ति जा रहा है, रास्ते में कुआं है, दूसरा व्यक्ति देख रहा है, क्या उसका धर्म नहीं बनता कि उसको दिशा निर्देश करे, सही रास्ता दिखाए? सुखदेव जी कहते हैं बात तो ठीक है, अगर तुम रास्ता नहीं दिखाओगे वो इस कुएं में गिर पड़ेगा। तो दोष का भागीदार कौन बनेगा बोलो? क्योंकि अंध गिरे जो कूप में, वाको दोष न होए, नेत्रवान यदि गिर पड़े तो उसकी चर्चा होए। जब नारद जी ने सुखदेव जी से ये कहा तो उसके बाद सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को ये सारी की सारी कथा सुनाई है कि परीक्षित का कल्याण तो अब करना ही है। इसीलिए शब्द प्रणाली को तक सीमित मत रहा करो। तुम ये सोचो कि अगर हम किसी को सही दिशा देंगे तो हमारी आलोचना करेगा, हमारी बुराई करेगा, हम क्यों बुरे बने? कई व्यक्तियों को हमने देखा है मन का मतलब करेंगे, हम बुराई नहीं लेते, हमें क्या जरूरत पड़ी है बुराई लेने की? अरे भाई जब तुम देख रहे हो एक आदमी गलत कर रहा है तो इसमें बुराई और भलाई की क्या है? तुमने सत्य का उसे निर्देश दिया, वो चले या ना चले ये उसका धर्म है। लेकिन हम अपने मन का मतलब पूरा करते हैं, अपने स्वार्थ में तो जीते हैं लेकिन दूसरे के लिए हम नहीं जी रहे। परहित बस जिनके मन माही, और तिनकऊ जग दुर्लभ कछु नाही। इसलिए हर स्थान पे इंसान को विवेक की आवश्यकता है। जहाँ किसी को समझाना है वहाँ समझाना चाहिए। कई बार मैंने खुद देखा है, कोई पीछे से आएंगे ना, बैठे रहेंगे, हम क्यों कहें, ये नहीं कहेंगे भाई तुम ज़रा साइड दे दो या पीछे वाला बेचारा डिस्टर्ब हो ना, वो नहीं कहेंगे। हम क्यों बुरे बने, हमें क्या ज़रूरत, हम तो अपने मन का मतलब सिद्ध करेंगे। ये जीवन स्वार्थमय जीवन है, परहित का जीवन नहीं है। और जिसके मन में अपना हित सबको चाहे, अपना हित सबको चाहे, परहित चाहे न कोई, परहित को चाहे सदा तो मुक्ति उसी की होए। मुक्ति तो उसी की होती है जो परहित की कामना में लगा रहता है। गोस्वामी बाबा ने तभी तो लिखा कि पर उपकार वचन मन काया। मन वचन और कर्म से, मन से भी, वाणी से भी और कर्म से भी दूसरे का भला करो। अगर तुम भला करोगे तो वो व्यक्ति भलाई का बदला दे या ना दे, लेकिन परमात्मा तुम्हारी भलाई का बदला तुम्हें अवश्य देंगे। और अगर हम किसी का भला नहीं कर सकते तो ये इस बात का ध्यान रखो कि तुमने अपने लिए इस धरा में भलाई का बीज भी नहीं बोया है। जो बीज बोओगे काटना तो तुम्हें ही पड़ेगा, चाहे उसे आज काटो और चाहे उसे कल काटो। इस जन्म में भोगो या अगले जन्म में भोगो, भोगना तो हमें स्वयं ही पड़ेगा। इसलिए भलाई कर चलो जग में, तुम्हारा भी भला होगा। किए जो काम नेकों पर वो एक दिन वरमला होगा।
जो नेक काम किए हैं तो नेकी का फल परमात्मा देता है, जरूर नहीं उसी इंसान से हमें मिले। हम तो कहते हैं इंसान से मिले हमें, अरे भाई इंसान कितना देगा, परमात्मा तो तुम्हें उसका बदला कई गुना बढ़ा कर देगा। इसीलिए धार्मिक संस्थाएं, गौशाला, पुण्य तीर्थ स्थान, इंसानों के ऊपर थोड़ा सा किया गया पुण्य अगर अनंत गुना बढ़ता है तो छोटा किया गया पाप भी कई गुना बढ़ता है। कर्मा दा फल इंसान पावेगा, इथे नहीं ते अगले जहान पावेगा। बोल श्री सतगुरु।